पिछले वीडियो में घातांक और करणी से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के फार्मूले बताए गए थे, जिनमें खास करके घातांक से संबंधित जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं उन फार्मूलों को यहाँ बताया गया था। जैसे यहाँ हम बताए थे कि a के पावर m इंटू a के पावर n दिया गया हो तो उस कंडीशन में इसका मान होता है a के पावर m प्लस n। यहाँ गुना का चिन्ह हो तो पावर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। उसके बाद a के पावर m में यदि भाग देना हो a के पावर n से तो यहाँ पे हम पावर घटा लेंगे। इसके बाद यदि मान लीजिए दिया हुआ हो a बटा b के पावर m तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a के पावर m बटा b के पावर m। या अगला प्रश्न है, यदि किसी भी मान के पावर में यदि 0 हो जाए तो इसका वैल्यू जो आता है वो आ जाता है 1। इसके अलावा यदि यहाँ पे 1/a दिया हो और यहाँ -m दिया हो तो यहाँ पे इसका यदि हम माइनस हटाते हैं तो ये वाला मान जो है वो पलट जाता है, यहाँ पे हो जाता है a के पावर m। इस तरह से यदि पावर में माइनस रहे तो उस कंडीशन में ये जो मान है वो आपस में उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे अब यहाँ केवल a दिया हो, यहाँ पे पावर में माइनस दिया हो तो इस माइनस को हटाएंगे तो ये होगा 1/a के पावर m। अब इन प्रश्नों के आधार पर घातांक से संबंधित जो कुछ आगे के इन सूत्रों के आधार पर घातांक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उसको यहाँ पे जानने की या उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके प्रक्रियाओं को यहाँ पे हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न दिया हो 256 के पावर 3/8। इसको हमें हल करना है कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे 256 को इस तरह से तोड़ते हैं और तोड़ करके इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ 2 को 8 बार यदि गुणा कोई करे तो उस कंडीशन में ये आएगा 256। तो यहाँ पे 256 जब आएगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर 8। यहाँ 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी का 128, 128 दूनी का होगा 256। तो यहाँ पे जो मान दिया गया है उसमें 2 8 बार आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 के पावर 8 और यहाँ पे इसका होल पावर जो है वो 3/8 है। अब यहाँ से इस पावर को हम कटा सकते हैं, ये होगा 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 में 2 को 3 बार आपस में गुणा करें तो ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसे यहाँ पे दिया गया है 64 के पावर 0.2। अब यदि हम इसका पॉइंट हटाएं तो ये वाला जो मान आएगा वो आ जाएगा 2/10। क्योंकि पॉइंट हटता है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने यहाँ पे 0 देने पड़ते हैं। अब यहाँ से इसको घटा देंगे 1/5 बार में तो ये होगा 64 के पावर 1/5। अब यहाँ पे 64 को हम उसी तरह से गुणा करेंगे तो ये 2 के पावर 5 होगा। मतलब ये है कि 2 को 5 बार यदि हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64। और यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी का 32। सॉरी यहाँ 32 नहीं आएगा। तो यहाँ 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 करना पड़ेगा। 2 के पावर 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 64। और यहाँ पे दिया गया है 1/5 तो ये वाला जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ 2 के पावर 6/5। ये वाला जो 6 है इसके पावर में ऊपर चला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये कटेगा नहीं, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसके अलावा यदि हम इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते तो दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 64 दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और ये दिया गया है 0.2। तो यहाँ पे इसको हम गुणा करेंगे तो ये होगा 6 दूनी का 12 तो ये होगा 2 के पावर 1.2। तो इस तरह से भी इसका मान निकाला जा सकता है। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 1/16 के पावर में यहाँ पे दिया गया है -1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं
माइनस हटाएंगे तो ये नीचे वाला पलट जाता है। अब यहाँ पे ये वाला मान जब पलट जाएगा तो यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और यहाँ ये दिया हुआ है 1/4, इसको कटा देंगे तो ये होगा आंसर 2। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न जो आया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 16 के पावर 0.4 गुना 25 के पावर 0.2। इसको हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे हमें पता है कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 0.4 को यदि हम कटाएं तो ये होगा 4/10। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2, ये हम लिख सकते हैं 2/10। तो यहाँ पे इसको कटाने के बाद ये जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2/5 और ये वाला जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से इसको हम हल करें तो ये होगा 8/5 और यहाँ से इसको हम हल करें तो ये होगा 2/5। तो इस तरह से इसका आंसर इतना ही लिख सकते हैं। या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ का जो वैल्यू है इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर में है 0.4 और यहाँ पे हम लिख सकते थे 5 के पावर 2, इसके होल पावर में है 0.2। तो यहाँ पे इसको हम गुणा करते तो ये होता 2 के पावर 1.6 और यहाँ पे हो जाता 5 के पावर 0.4। तो इस तरह से भी इसका आंसर लिखा जा सकता था। अब इसमें इस प्रकार के जो भी प्रश्न हो उसको इस तरह से हम हल कर सकते हैं, जिसमें पावर में यदि मान दिया गया हो तो उस कंडीशन में इसको हम तोड़ करके उसके पावर को और कटा करके छोटा कर देते हैं और वहीं इसका आंसर होता है। यदि इससे आगे थोड़ा सा देखा जाए तो घातांक और करणी में घातांक से संबंधित जैसे यहाँ पे प्रश्न एक आता है कि 2 के पावर 3 के पावर 4 दिया हुआ हो और यहाँ पे दे दे कि 2 के पावर 3 के पावर 4 में बड़ा कौन है। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ पे देखना है कि वो दोनों में कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे पीछे घातांक में एक सूत्र बताया गया था कि a के पावर b के पावर c यदि लिखा हो तो इसका मतलब होता है a के पावर b गुना c। यहाँ पे ये दोनों पावर जो है वो आपस में गुना हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे a के पावर b के पावर c यदि दिया गया हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पावर b आया हुआ है वो c टाइम तक उसमें गुणा किया गया है। जैसे अब यहाँ पे यदि हम इसको हल करने की कोशिश करें तो ये वाला जो मान है 2 के पावर 3 के होल पावर 4 है। तो इसका मतलब ये है कि इसको यदि हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर 4 है तो इसका मतलब है कि 2 के पावर 3 को हम 4 बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 के पावर 3 को हम 4 बार लिखे हैं तो यहाँ पे बेस जब सेम रहे तो हम दोनों पावर सभी पावरों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सारा पावर यदि हम जोड़ेंगे तो ये होगा 2 के पावर 12। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। या इसको डायरेक्ट यदि हम हल करना चाहें तो यहाँ पे यदि इसको कोष्ठ में घेर दिया गया हो तो हम ये दोनों पावर डायरेक्ट एक बार गुना कर देते हैं। तो ये होगा 3 गुना 4 तो ये होगा 2 के पावर 12। लेकिन यदि इस प्रकार की कंडीशन दे 2 के पावर 3 के पावर 4 तो इसका मतलब ये है कि 2 के पावर 3 यहाँ पे 3 के पावर में 4 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 3 के पावर 4 का यदि हम मान निकालेंगे तो इसका मतलब होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो ये वाला जो मान आया वो आया इस तरह से और ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 के पावर 81। तो इसमें जो बड़ा है वो ये वाला मान बड़ा है क्योंकि ये 2 के पावर 81 आ रहा है, ये केवल 2 के पावर 12 आ रहा था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय यहाँ पे ध्यान रखना होता है ये कि यहाँ पे होल पावर में मान दिया गया है कि इसके पावर में मान दिया गया है।
तो यदि इसके पावर में मान दिया गया है तो ये उतना बार गुना होगा आपस में, लेकिन यदि होल पावर में मान दिया गया है तो ये पूरा 4 बार आया हुआ है। यहाँ पे पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा 4 बार आया हुआ है। लेकिन यदि इसमें कोष्ट ना घेर करके ऐसे ही इसके पावर में यदि 4 दिया गया हो तो इसका मतलब है कि 3 को 4 बार आपस में पहले गुणा करना है, उसके बाद इसका हल निकालना है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है कि 3√2, यहाँ पे 6√5 और मान लीजिए √3 में सबसे बड़ा कौन है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो करणी से संबंधित है। अब करणी से संबंधित जो प्रश्न है इसको यदि देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3। यहाँ पे इसके घर में 3 है या करणी में 3 है, तो हम इस करणी को जब ऐसे लिखते हैं पावर के रूप में तो हम इसके मान को पलट देते हैं, तो ये हो जाता है 1/3। उसके बाद इसको हम लिख सकते थे 5 के पावर 1/6 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के पावर 1/2। यहाँ करणी में कोई मान न दिया गया हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे 2 मान लिया जाता है, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है और वर्गमूल में 2 अंकों को हम बाहर करते हैं, 2 अंक में से 1 अंक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि 3, 6 और 2 तीनों का लघुत्तम निकालते हैं। तो 3, 6 और 2 का लघुत्तम जो हुआ वो आ गया यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 3, 6, 2 का लघुत्तम जब हम निकाल दिए तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर में 1/3 था, यहाँ पे हम पावर में करेंगे 1/6। क्या समझ में? अब इसमें हमें एक चीज़ करना है कि यहाँ पे तो पावर 3 था, अब हमने यहाँ पावर 6 कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो ये जो इसका लघुत्तम था उसी को हमने यहाँ पे पावर के रूप में लिख दिया। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यदि हम 2 से गुणा करें तो हमारे पास उतना ही मान आ जाएगा। तो हम यहाँ करते क्या है कि यहाँ पे इसका जो भी मान दिया गया है उसको भूल जाते हैं कि वो क्या दिया गया है। इसके हर का हम यहाँ पे लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालने के बाद यहाँ पे जो मान आता है इसके पावर को हम लघुत्तम वाले मान के रूप में लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि किस संख्या से यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो वही वाला मान आ जाएगा जो पहले प्रश्न में दिया गया है। अब इस 2 को हम इसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब पावर के रूप में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 के पावर 1/6। यहाँ पे इसी तरह से यदि हम इसका मान निकालें तो ये ऑलरेडी पावर में 1/6 दिया हुआ है, इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इसमें यदि हम करें तो यहाँ पे 1/6 करेंगे तो इसके बराबर इसको लाने के लिए हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये कट करके यहाँ पे 2 होगा। अब यहीं 3 इसके पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 27 के पावर यहाँ पे होगा 1/6। अब यहीं वाला जो 3 था वो यहाँ ले लिया जाता है और ये हो जाता है 27। तो इन तीनों प्रश्नों में अब हम चेक कर लेते हैं कि किसका मान सबसे ज़्यादा है। अब सबका पावर सेम हो गया तो उस स्थिति में यहाँ पे जो मान सबसे ज़्यादा होगा आधार वाला वो सबसे बड़ा मान होगा और जिसका मान सबसे छोटा होगा आधार में वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मान ये है तो ये सबसे बड़ा है।